जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम लोग अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 219 और दोहा संख्या 275 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में संवाद होता है और वो बार बार परशुराम जी कहते हैं कि विश्वामित्र तुम समझाओ इनको मेरे बारे में, और अपनी प्रशंसा में बहुत सारी बातें कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंस करके सोचा और वो मन ही मन कह रहे हैं कि मुनि जी को हरा ही हरा हर जगह दिख रहा है, सूझ रहा है, अर्थात इसके पहले सर्वत्र विजयी होने के कारण आज वो समझ रहे हैं कि वो हम यहाँ भी विजय होंगे, और उनको दिख नहीं रहा है कि राम और लक्ष्मण कौन हैं। सनातन धर्म की श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों के सामने आगे की कड़ी में हम प्रस्तुत करते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे एक साहस मिल सके, एक बल मिल सके कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच सके। आइए आगे क्या कहते हैं कहूँ लखन मुनिशीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भैनी के, अगुर ऋण रहा सोचु बड़ जी के। जब इन्होंने कहा कि मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा और इसका वध करके लक्ष्मण जी के बारे में कहा, तो लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, क्या कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच है। व्यंग मारते हैं लक्ष्मण जी। फिर सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी व्यंग के रूप में तरह तरह की बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब गुरु का ऋण तो समझ लो मेरे मत्थे अब आ गया है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। अर्थात वो लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर व्यंग पर व्यंग करते जा रहे हैं। सुनि कटु वचन कुठारु सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखावहु मोही, अभिप विचारी बचौं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला का निकाला। सारी सभा हाय हाय करने लगी कि ये क्या होने लगा, पुकार होने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं और आपको सम्मान दे रहा हूं केवल ब्राह्मण समझ करके। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार गए। मतलब लक्ष्मण जी की इस बात को सभी लोग अनुचित कहे कि अब ये ज्यादा चिढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये लड़कवा जो है बहुत है कि वो परशुराम जी को और क्रोधित कर रहा, सभी लोग भयभीत हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, क्योंकि अब रघुनाथ जी समझ गए कि इनका अभिमान अब आ गया है ऊपर, धीरे धीरे अब इनका अभिमान को समाप्त किया जाएगा। लखन उतरया हुति सरिसा, भृगुवर को कृशानु, अब बढ़त देख जल समवचना,
बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूत के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। मतलब उसको शांत करने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए रघुनाथ जी बोलते हैं कि नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करियन को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, औ की बरा बरिकत माना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, प्रभु का अर्थ है यदि आपका कुछ भी यह प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ ऐसी बातें करता और आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगरी करही, गुर पितु मात मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता करता है, कुछ अचगर करे, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। मतलब कुछ चपलता करने पर गुरु पिता और माता आनंद से भर जाते हैं। और अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान पर इसके ऊपर कृपा करिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी को, राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखि न कसी खरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। अभी जब इतनी बात कहते हैं, रामचंद्र जी के ये बात सुन करके परशुराम जी थोड़ा सा कछुक जुड़ाने, थोड़ा ठंडे पड़े। और जो ठंडे पड़े तो कहीं कछु लखनु बहुरी मुस्काने, और लक्ष्मण जी वहीं से मुस्करा दिए फिर व्यंग्यात्मक रूप में। और लक्ष्मण जी को हंसते देख करके फिर से परशुराम जी क्रोधित हो गए और कह रहे हैं कि हे राम, तुम्हारा जो भाई है बहुत पापी है, बहुत बड़ा पापी है। मतलब अब चिढ़ रहे हैं। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु नीचु सम देखन मोही। यह शरीर से गोरा है पर हृदय से बहुत काला है। कालकूट, यह विष मुख है और दुधमुहा नहीं है, ये स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात तेरा जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। ऐसा परशुराम जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से उनके भाई के बारे में। फिर लखन कहे सिंहासी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। अजे ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लखन जी ने हंस करके फिर कह दिया, हे मुनि सुनिए सुनिए मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कार्य कर बैठते हैं और विश्व भर में उनकी अपकीर्ति होती है, अर्थात प्रतिकूल ही वो चलते हैं। अब इतनी बात अभी कहे थे कि मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिय बदाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठी हुई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए, और टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। कितना व्यंग करना शुरू किए लक्ष्मण भैया। और उसके बाद जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन ही जनक डेराही, मस्त करहूं अनुचित भल नाही। यदि धनुष, लक्ष्मण जी उनको एक तरह से चिढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुड़ी अर्थात कारीगर को बुला लिया जाए और उसको जोड़ दे। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनक जी को तो भय है, उनकी पुत्री का विवाह है, पुत्री के विवाह में इस प्रकार का खरमंडल हो गया और लक्ष्मण जी बार बार इस खरमंडल को शांत नहीं कर पा रहे हैं।
केवल उसको आग दे रहे हैं। तो जनक जी ने क्रोधित होकर के बोला, थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी। रिस्तन जरई होई बलहानि। थर थर कापहि, जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोट कुमार खोट बड़ भारी, वो कांप रहे हैं। और छोटा कुमार, और सभी के सब कह रहे हैं मन ही मन, ये बहुत छोटा है लेकिन खोटा भी बहुत है। ये छोटा वाला इतना तीखा बोल रहा है कि परशुराम जी इस पर जल जा रहे हैं। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है, उनके बल की हानि हो रही है। जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तो उसके बल की हानि होती है, क्षीण होती है। और यही होना था, प्रकृति ने, विधाता ने यही बनाया था कि जब जितना भी क्रोध करेंगे तो इनको अपने बल की हानि होगी। और जो अभिमान स्वरूप अब बैठा हुआ था कि हम पूर्व सर्व दिग्विजयी हैं, वह भी समाप्त होगा। और इनको एहसास हो जाएगा कि प्रभु अब धरती पर आ चुके हैं मूल अवतार के रूप में। बोले राम ही देनि होरा, बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी को कहते हैं परशुराम जी कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, पर बहुत इसका मन मैला है। शरीर का कैसा सुंदर है, परंतु मन इसका बहुत मैला है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो, इस प्रकार का इसका मन है। और लेकिन मैं बचा रहा हूं। सुनि लक्ष्मण बिहसे, बहुरी नयन तरे रे राम। अगुरु समीप गवने सकुचि, परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से इनको देखा, नयन तरेरा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास अर्थात विश्वामित्र जी के पास जाकर के बैठ गए, चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए। देखिए, श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि परशुराम जी हमारे ही अवतार हैं, तो इसलिए वो बार बार उनको ये संकेत देने का प्रयास करते हैं कि अब आप समझ जाइए कि हम आए हैं, अब आपका इस धरती से काम, आपका जो क्रिया था वो समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है। और परशुराम जी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, बर रे बालकु एक सुभाऊ, इन्हिन संत विदु सही काऊ। तेना ही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी इस बात को कहते हैं, अपनी शीतलता को दर्शाने के बाद अब वो कहते हैं कि बर्रे और बालक का स्वभाव एक ही होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम बिगाड़ा ही नहीं है। हे नाथ, आपका तो अपराधी मैं ही हूँ, मेरे बारे में जो आदेश हो कहिए। कृपा को पुबधु बधव गोसाई, मो पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जेहि विदिर से जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, मैं आपका दोषी हूँ, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात मुझे दास समझ करके मुझ पर कृपा कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र ही आपका क्रोध दूर होता है, हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितवय नैसे। एहि के कंठ कुठारुन दीना, तो मैं काह को पुकर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा। वहां से लक्ष्मण जी चिढ़ा रहे थे उसी फरसे के राते, और ये फरसे के राते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। अब कह रहे इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवही अवनीप रवणी,
सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियता, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। अब आगे देखिए कितनी सुंदर बात है। बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृपघाती। भयऊ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। अर्थात इसके पहले जो था वो हमने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सुरनावा। बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है, अर्थात मेरे हृदय के अंदर दया पहली बार आ रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके सिर नवा करके और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हो। लक्ष्मण जी बोल दिए, जौ पै कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहूं, कीन्ह चहत जई जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी क्रोधित हो गए इसी बात पर कि अगर कृपा से शरीर जलता है तो क्रोध से तो विधाता ही आपकी रक्षा करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखे हम मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है, यमपुरी में जाना चाहता है, अर्थात इसका वध हो जाएगा। बेग करऊं किन आखि न ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुँह दया की कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही मेरी आंख से दूर करो। और यह देखने में राजपुत्र छोटा है लेकिन बहुत खोटा है। यह सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, तो आंख मूंद लीजिए, बंद कर लीजिए। नहीं, बच्चे कह देते हैं। उसी तरह से लक्ष्मण जी ने भी कह दिया। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, असंभु सरासनु तोरी सठ, करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सच, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। मतलब अब परशुराम जी की बुद्धि अब धीरे धीरे भोलेनाथ कृपा कर रहे हैं, हमारे प्रभु श्री राम जी कृपा कर रहे हैं, नारायण जी कृपा कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सामने जो आपके है वो कौन है। इस प्रकार से आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज के दिवस में इतना ही। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, इसे आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता पार्वती जी, हर हर महा।